रिपोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट। ये सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन और मैनेजमेंट अकाउंट। ये एक एमकॉम का भी सब्जेक्ट है और ये हमारा बीकॉम का भी सब्जेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा शुरू करते हैं रिपोर्ट का आज टॉपिक कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस पोर्ट। री का मतलब होता है दोबारा, पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी। री मतलब दोबारा, मतलब अगेन, एंड पोर्ट का मतलब कैरी। अगेन मतलब क्या? मतलब आप किसी कार्य को, मतलब जो हमारे पास डेटा है उसको टू कैरी मतलब आगे लेके जा रहे हैं, कहाँ? फ्यूचर। तो रिपोर्ट अपने आप में ही अपने वर्ड को डिफाइन कर देता है कि रिपोर्ट क्या होता है। बाद में डेफिनेशंस की बात आती है। री का मतलब, दोबारा मैं बता रही हूँ, री का मतलब अगेन, पोर्ट का मतलब टू कैरी। उस पास्ट डेटा को दोबारा यूज़ करके फ्यूचर में आगे ले जाना रिपोर्ट कहलाता है। इसमें आपको 2-3 वर्ड तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। री मतलब दोबारा, पोर्ट मतलब ले जाना किसको? पास्ट डेटा को। तो इसका एक एलिमेंट या नेचर भी बन गया क्या? इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट। ये कहाँ से संबंधित होता है? भूतकाल से संबंधित होता है या पास्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आप वर्ड से ही इसका डिफ़ाइन कर सकते हो। आपको ज़्यादा आगे अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको अभी किताब में जाके याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारी मेन डेफिनेशंस आ जाती है कि रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो रिपोर्ट मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। ऑथर्स कहते हैं, ये जी.आर. टेरी की डेफिनेशंस लिखी हुई आपके स्क्रीन पर। इनके अकॉर्डिंग क्या है? रिपोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, रिपोर्ट काफ़ी टाइप के होते हैं। कई रिपोर्ट ऑरल होते हैं, कई रिटन होते हैं। ठीक है, तो ये एक, लेकिन मेनली रिपोर्ट और रिटन में ही काउंट होता है। ऑरली हम उसको हम आगे शो नहीं कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट बहुत सारे लोगों के पास शो करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सबको हमने रिपोर्ट देनी होती है। तो सबको हम ऑरली जा के किसने के घर बताएंगे। एंड वन थिंग मोर आपको याद रखना है कि जो रिपोर्ट बनता है वो कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाता है। वो आप घर घर बांटने नहीं जाओगे सारे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, या आप अपनी साइट्स पे अपलोड करते हैं, ये याद रखना। और कंपनी रजिस्ट्रार ज़रूर याद रखना कि रिपोर्ट कहाँ देते हो आप? कंपनी रजिस्ट्रार के पास देते हो। ठीक है, तो ये एक रिटन फैक्ट होता है। एक इसका ये डेफिनेशन में ही क्या बन गया? नेचर बन गया, एलिमेंट बन गया कि रिपोर्ट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट। ये एक क्या होता है? लिखा हुआ विवरण होता है या लिखित विवरण होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने कर लिए अभी तक। एक पोर्ट कैरी मतलब पास से रिलेटेड, एक होता है हमारा रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट होता है किस पे बेस्ड होता है? कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स 3 वर्ड है, फैक्ट्स, इवेंट्स एंड ओपिनियन। तथ्य, घटना, विचारों। कोई भी फैक्ट है, जो फैक्ट है जिसका मतलब कोई उसको बदल ही नहीं सकता, वो आप, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें कोई आपको फैक्ट टेलीविज़न नहीं लिखना है। इसमें आपको ऐसे लिखना है कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसको आप कुछ भी करके उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फैक्ट है, आपने डिडक्शंस पढ़ी होंगी, इतनी सारी डिडक्शंस है, 80D 80CC। वो क्या है? एक रूल है और एक फैक्ट है। आपको उतना टैक्स मिलेगा, उतना डिडक्शन देनी पड़ेगी और उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ से आपको 4% देना है तो देना ही पड़ेगा, इट्स अ फैक्ट। और क्या है? हमारा इवेंट कोई हुआ है, इवेंट मान लीजिए हमने कोई सेल किया है, परचेज़ किया है, शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, वो एक इवेंट है। उससे क्या लाभ हुआ, कितने लोगों ने हमारे वो खरीदे। और ओपिनियंस जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं, उनके ओपिनियन का एक रिटन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? समराइज्ड होता है। समराइज्ड मतलब सारांश, सूचना का सारांश होता है ये। मतलब ये पूरा, मान लीजिए परचेज़, बहुत सारी कंपनीज रॉ मटेरियल डेली बेस पे परचेज़ करते हैं, वो तो अब हम इसमें नहीं लिख सकते कि क्या होता है ये, डेली बेस पे नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? समराइज्ड फॉर्म उसका रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या है, सिर्फ कंक्लूजन मिल जाए। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट रिजल्ट चाहती है, वो क्या चाहती है? एक एक ब्यौरा नहीं चाहती। तो आपको टॉप मैनेजमेंट को ऑब्जेक्ट देना है, समराइज्ड फॉर्म देना है। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेटिव का मतलब होता है व्याख्यात्मक। अभी आप कहोगे मैम ने तो बोला कि भाई समराइज्ड फॉर्म होता है, अभी मैम कह रही व्याख्यात्मक।
ये बात होती है, जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है, उससे क्या होता है, आपको रीज़न तो देना पड़ेगा लॉस क्यों हुआ, या लॉस हुआ जस्ट हाँ ठीक है बस कंपनी के बस ऑनर बियर करे लॉस, नो, आपको उसकी पूरी इंटरप्रिटेटिव, उसकी पूरी व्याख्या देनी पड़ेगी कि लॉस क्यों हुआ है। इसी की तरह हमारी जो मैनेजरियल फंक्शंस होती है, जैसे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, आपको क्या करना है, एक ही चीज़ से सेकंड चीज़ों को रिलेट करना है, जिससे क्या हो, आपके जो रिटर्न होगा, अंदर के पॉइंट तो कोई पढ़ के नहीं जाता, तो आपको ये लिखने में हेल्प होगी जब आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्याख्या, इंटरप्रिटेटिव वैल्यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इट मे डील्स विद पास्ट। अभी मैंने आपको बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से रिलेटेड होता है ये। पास्ट को देखना, क्या गलती की, उसको प्रेजेंट में सुधार करके अच्छा फ्यूचर की योजना बनाना, इसको हम कहते हैं पास्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस। क्या देखिए, हर चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है, आपके मेरे पढ़ने का, इस वीडियो पे आने का भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संदेशवाहन का साधन क्या है, एक ये कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब दो से दो या दो से अधिक पर्सन एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। तो मीन्स ऑफ का ये क्या करता है, किस किस के बीच में बात करवाता है, उस रिपोर्ट और जो सामने पर्सन है, सामने वाला पर्सन शेयर होल्डर भी हो सकता है, सामने वाला क्रेडिटर भी हो सकता है, सामने वाला बैंकर भी हो सकता है, सामने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी उसको क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन ये अपवर्ड या इनवर्ड भी कर सकता है, टॉप टू लेवल, टॉप टू लो, लो टू अप, इस टाइप में, समझ रहे हो, तीन टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर। लोअर लेवल से टॉप लेवल तक भी जा सकती है और टॉप लेवल से लोअर लेवल तक के पास भी आ सकती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, पब्लिकली लीक करते हैं। आगे हम रिपोर्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें कई हम पढ़ेंगे, जो इंटरनल रिपोर्ट होते हैं उसको पब्लिकली लीक नहीं किया जाता, एक्सटर्नल रिपोर्ट को पब्लिकली लीक कर दिया जाता है, ठीक है। उसके एक रीज़न पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी हो गई है। नेक्स्ट है सर्व एज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की तरह इसको रखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज रिपोर्ट बनाया फेंक दिया। आप लोग अगर अभी अपने पुराने स्कूल में जाओगे तो आपको बहुत खोज पधार करके आपको आपके रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे, क्यों रखा हुआ है, वो कोई डाटा होगा उनका, बट रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। ये नहीं कि एक साल आपने 11th की, 12th में गए, 11th के आपके सारे रिकॉर्ड फाड़ देंगे, नो, उसको सर्व किया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। लीगल रिक्वायरमेंट, कई कई जगह क्या होती है, कंपनी एक्ट 1956 या और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको लीगल होता है कि आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, एनुअली रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रूटीन, बहुत सारी रिपोर्ट्स के, बहुत मज़ेदार होने वाला है रिपोर्ट का टॉपिक, ठीक है। कई जगह आप इसमें सिर्फ दो रूल लिख के आएंगे कि कई जगह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के तहत कई कंपनियों को ये प्रतिवेदन या रिपोर्ट बनाना अनिवार्य होता है, इट इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट है टू डेवलप पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, आपके जो रिपोर्ट है वो आपको शो करती है आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने से क्या होगा, आप लोगों के शेयर्स बढ़ेंगे, आप लोगों का मार्केट प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस टू मेजर परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। अब आपको लॉस होता जा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं बना रहे हो, अच्छा लॉस हो रहा है, किसी के आगे नहीं शो कर रहे हो, तो क्या होगा, आप लोगों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो ये क्या करता है, निष्पादन के माप का आधार है, निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, ठीक है, का माप, माप मतलब बेस, मेज़र, और उसका क्या है, बेस है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हमें सहायता करता है कि कंपनी किस प्रॉफिट की तरफ जा रही है, लॉस की तरफ जा रही है, कितना परफॉर्म कर रही है, लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉफिट वैल्यू बढ़ा नहीं बढ़ा। और उसके बाद आता है कंट्रोल पर्पस। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है रिपोर्ट का कि ये कंट्रोल, सबसे मेन फंक्शन, हर जगह कंट्रोल आपको मिलेगा, एक कंट्रोल रिपोर्ट भी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैनेजरियल का फंक्शन भी है, कंट्रोल पर्पस। तो एक हमारा ये क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई जो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया तो हम उसमें देखते हैं क्या कमी रह गई, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और आगे फ्यूचर के लिए अच्छा अपना प्लान करते हैं। तो ये थे हमारे क्या थे, ऑब्जेक्ट थे या पर्पस थे, क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड रखा जाता है, कई कई लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है पब्लिक रिलेशन को करने के लिए, मेजर परफॉर्मेंस को देखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग। और
और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। थैंक यू।